अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ देखिए जी, आज मैंने बनाए हैं आलू के कटलेट्स। और ये कटलेट्स बिल्कुल सिंपल है, जो हमारे अम्मी लोग बनाते थे ना वो वाले कटलेट्स हैं। और मतलब जो हम आलू का मिक्सचर बनाते हैं ना, आलू की पीठी जिसे हमारे बड़े कहते हैं, पता नहीं क्यों पीठी कहते हैं, आलू का मिक्सचर बंदा कह दे, आलू का मेज़ा कह दे। लेकिन हमारे बड़े, मैंने अक्सर सुना है जी, आलू दी पीठी बना लो ते और फिर पराठे बना लांगे। खैर, ये वो मिक्सचर मैंने बना लिया था। और फिर अंडा फेंट के और इसकी कोटिंग करके मैंने इसे फ्राई कर लिया था। और साथ में ये सिंपल तड़के वाले राइस है, लेकिन बस मैंने इसमें ना टमाटर ज़्यादा डाल लिए थे और सूखा धनिया डाल लिया था। पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा था कि कभी ऐसे खाए थे हमने ना तड़के वाले राइस के साथ ये वाले कटलेट्स। मैंने ना अतिया दल से भी पूछा कि आप लोगों को याद है हमने ना तड़के वाले राइस के साथ ये कटलेट्स खाए थे ना। इसमें साथ कोई रायता था, मतलब मैंने रायता भी नहीं खाया हुआ था साथ, ना कोई केचप वगैरह। अतिया दल छोटी थी, वो कहती हैं नहीं आपी हमने तो नहीं ऐसे खाए। मैं कहा मुझे याद आ रहा है कि ना कभी अम्मी ने इस तरह बनाए थे सादे चावलों के साथ ये वाले कटलेट्स। तो मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा ना कि मैं ये बनाऊं। तो बस आज मैंने फिर ये बना ही लिए और वाकई मुझे वैसे ही टेस्ट आया जैसा मैंने खाया था। पता नहीं अम्मी ने बनाए थे, यहाँ यहाँ मैंने कहीं किसी के घर खाए थे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना सिंपल तड़के वाले चावलों के साथ ये कटलेट्स बना लूँ। जबकि जब मैं ये कटलेट्स बना रही थी ना, तो आयरा मुझे कहती है मम्मा आपने सिंपल राइस बना लिया, आप पुलाव बना लेती, चिकन पुलाव बना लेती, या मटर पुलाव, मतलब मटर वाला पुलाव बना लेती। मैंने कहा नहीं आयरा, मुझे ना बहुत याद आ रहा है काफ़ी दिनों से कि ऐसे सिंपल चावलों के साथ मैंने कटलेट्स खाए थे कभी बचपन में, तो आज मैंने यही खाने हैं और आप लोगों को भी यही खाने पड़ेंगे मेरे साथ। खैर बच्चों ने खाए, मैंने साथ रायता बना लिया क्योंकि मैंने सोचा पता नहीं बच्चों से ऐसे सिंपल राइस और कटलेट्स खाए जाएंगे कि नहीं, क्योंकि पहले कभी इन्होंने ऐसे नहीं खाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया क्योंकि रायता भी था साथ और सॉसेस रख ली थी, मतलब टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, जैसे जिससे खाने थे खा लिए थे। तो व्यूवर्स, मुझे ना सब्ज़ियाँ इतनी पसंद होती थी ना, बस मेरे बच्चे और यासिर की वजह से ना मैं सब्ज़ियाँ भी इतनी कम बनाती हूँ। तो इस वजह से मुझे इतना सोच के खाना बनाना पड़ता है ना। ये लोग साथ में, मतलब अगर मैं कद्दू बना लूँ, टिंडे बना लूँ, ये लोग खाते ही नहीं हैं। और गोभी तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हुई है मैंने बनानी, मुझे इतनी पसंद होती थी, बल्कि अब मुझे पसंद रही नहीं। और यहाँ इज़ू फालसे का जूस बना लाई थी। इज़ू पता है ना हमारी जूस मास्टर है, तो बस खाने में लंच हो डिनर हो, इससे ये होता है कि बस जल्दी से मैं कोई जूस बना लूँ। तो यहाँ हम लोगों ने ना साथ में जूस पी लिया था डिनर में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था। वैसे भी आजकल गर्मी इतनी है ना, और गर्मी में तकरीबन सभी का जी चाहता है कि डिनर में ना चावल ही बने। हम लोग डेली तो नहीं, एक दिन बाद ज़रूर एक दिन ना चावल बना रहे हैं आजकल। तो मैं यही सोच रही थी कि हम लोग कितने ज़्यादा चावल खा रहे हैं ना, जितना वेट लॉस करने का मैं सोच रही हूँ उतने चावल ज़्यादा खाने पड़े। और चावल से तो इतनी जल्दी बंदा गेन करता है ना, लेकिन क्या करें, शायद गर्मी में ना ज़्यादा चावल बनाने के जी चाहता है और खाने का भी। तो बस हम लोग खाना खा के यहाँ मार्केट आ गए थे, या फिर ना हमें ड्रॉप कर गए थे क्योंकि आज कुर्बानी लेने के लिए ना मार्केट जाना था हमारे घर के सब जेंट्स से। तो मोहम्मद कासिम और यासिर बस हम लोगों को मार्केट ड्रॉप कर गए थे क्योंकि अब कुछ दिन ही रह गए हैं ईद में। मैंने तो अपने सूट्स लेके टेलर को दे दिए हुए हैं, स्टिचर ने वो ऑलरेडी दिए हुए थे, बस वही ईद पे पहन लूँगी। लेकिन आयरा के लेने थे, तो सबसे पहले हम लोग लाइमलाइट पे आए थे और टाइम भी काफ़ी हो गया था, आई थिंक 10 बजने वाले थे, तो हम लाइमलाइट पे आए थे। लाइमलाइट पे सबसे पहले इसलिए आए थे, हमारे घर की तरफ से आए ना, तो सबसे पहले ब्रांड यही आता है। इससे पहले सना सफीनाज और चैनवन भी आता है। चैनवन पे तो हम मोस्टली जाते ही नहीं है आयरा की शॉपिंग के लिए ना, तो सना सफीनाज पे चक्कर लगाना था लेकिन वो बंद हो चुका था। तो बस हम लोग फिर डायरेक्ट लाइमलाइट पे आ गए। बस अब आयरा यहाँ सेलेक्ट कर रही हैं अपने कपड़े। आयरा ने ये 2 सूट लिए थे ट्राई करने के लिए। एक शॉकिंग पिंक था, ये 2 पीस था, ग्रीन दुपट्टा था और शॉकिंग पिंक इसका कुर्ता था, और एक रेड कुर्ता था ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। और इज़ो ने लिया था ये स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक है, फिरोजी रंग की ना,
वो ली थी ट्राई करने के लिए भी, ये ली थी। और साथ में इज़ू ने एक पर्पल कुर्ता लिया था, 2 पीस ट्राउज़र और शर्ट है। तो बस अब ये दोनों बहनें ट्राई रूम में चली गई थी, ट्राई कर रही थी और मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखिए कैसे लग रहे हैं। आयरा के तो दोनों कुर्ते स्मॉल साइज़ में मिल गए थे, लेकिन इज़ू की जो फ्रॉक थी ना वो स्मॉल साइज़ में अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने फिर इज़ू को कहा, इज़ू ये फ्रॉक बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसा करो मीडियम साइज़ में ट्राई करो, अगर अच्छी लगती है ना तो हम ये ले लेते हैं। लेकिन इज़ू तो इतनी स्लिम है ना, तो बस उसने जब वो फ्रॉक पहनी ना तो वो उससे बहुत ज़्यादा लूज़ थी, लेकिन अच्छी इतनी लगी थी ना, इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने वहाँ काउंटर पे पूछा कि अगर ये दोबारा से स्टॉक में आनी है तो हम ले लेंगे। वो कहते हैं नहीं ये ना अब दोबारा नहीं आनी। फिर हम लोगों ने वो ड्रॉप कर दी। और आयरा को ये शॉकिंग पिंक कुर्ता बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह, ये तो मैंने ले लिया, लेकिन वो रेड और ब्लैक था ना, जो रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में था, वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा था। मैंने आयरा को कहा आयरा आप और कोई देख लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बस अब हम दोबारा से यहाँ देख रहे हैं, तो दोबारा से यहीं पे इसलिए देख रहे हैं, बाकी सब ब्रांड्स तो बंद हो चुके थे। तो फिर मैंने आयरा को कहा चलें आप एक दफ़ा फिर यहीं पे देख लें, अगर पसंद आ जाता है ठीक है, अदरवाइज़ हम कल ना मार्केट में किसी और ब्रांड से देख लेंगे। तो यहाँ आयरा अपने सूट सेलेक्ट कर रही थी और आयशा मिरर के आगे मस्तियाँ कर रही थी। फाइनली बस इन दोनों का एक एक सूट इधर से सिलेक्ट हुआ। आयरा के 2 पीस के साथ तो मैंने ट्राउज़र वाइट भी यहीं से ले लिया, लेकिन इज़ू का दुपट्टा इधर नहीं सिलेक्ट हो रहा था, क्योंकि दुपट्टे ये स्टॉलर टाइप होते हैं या एक ही स्टाइल के दुपट्टे होते हैं लाइमलाइट। फिर मैंने इज़ू को कहा इज़ू आपका दुपट्टा मैं और किसी ब्रांड पे देखूंगी, और बाकी कल हम ना दोबारा से मार्केट सर्वे करेंगे और किसी ब्रांड से आपके बाकी कपड़े ले लेंगे। तो अगर इज़ू का दुपट्टा और किसी ब्रांड से भी नहीं मिला तो फिर ना मार्केट में माशाल्लाह वाले हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे होते हैं, तो अगर वो कोई मैच हो गया तो वो ले लूँगी। अदरवाइज़ मैं ना क्रिंकल का दुपट्टा लेके ना उसे डाई करवा के तो कोई लेस वगैरह इज़ू को लगवा दूँगी इस सूट के साथ। नहीं तो ना मार्केट में एक हमायों वाले भी हैं, उनके पास भी दुपट्टे बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास निशात के दुपट्टे, सना सफीनास के, अगर वहाँ से कोई मैच हो गया तो वहाँ से ले लेंगे। यहाँ देखिए मार्केट में ना एक नया ब्रांड बना है, इसका नेम मुझे नहीं याद है। हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि सारे ब्रांड्स बंद हो चुके थे और आयशा ज़िद कर रही थी कि आपने मम्मा अभी तक मेरे लिए कोई कपड़े नहीं लिए हैं। तो हम यहाँ अंदर आ गए और ये देखिए जिसने बनाना हाथ में पकड़ा हुआ है, वहाँ ना फ्रूट्स का मार्केट में एक स्टॉल था, उधर इसने बनानास देख लिए तो कहती है मैंने अभी लेना है और अभी खाने हैं, तो बस इसके लिए फिर ले लिए थे बनानास और ये साथ साथ बनाना खा रही थी। और इधर 2-3 फ्रॉक्स मैंने आयशा को दिखाई कि देखो आयशा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कह रही थी नहीं मम्मा वो नहीं लेने। और ये टी शर्ट्स पे आके फिर रुक गई कि मम्मा ये टी शर्ट ले लेते हैं। टी शर्ट्स ना आयशा की मैंने ली हुई हैं मिनी माइनर से, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं लेनी है। तो बस फिर वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया आयशा के लिए और उसके बाद फिर हम लोग चाइना बेकरी आ गए। बच्चों ने अब कुछ खाना पीना भी तो था। अब यहाँ आयशा अंदर जा ही नहीं रही थी, ऑटो डोर था, इसे ये था मैं यहाँ से गुजरूंगी तो ये बंद हो जाएगा और मुझे लग जाएगा तो बस इसे मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी से गुजारा। मैंने कहा चलो गुजरो, कुछ भी नहीं होता आयशा। तो बस अब यहाँ तीनों बहनें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ले रही हैं, स्नैक्स ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह जो भी जिसने लेना था। आयशा ने पहले जूस लिया, फिर उसके बाद इसने स्नैक्स में लेज़ ली और आयरा इज़ू ने कोल्ड ड्रिंक्स ली, इज़ू ने साथ जूस भी लिया। इज़ू ने साथ में बिस्किट्स भी ले लिए, इसे ये बेकरी के ना बिस्किट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहती है मम्मा मैंने ये भी लेने हैं। तो मुझे बच्चे जो कहते हैं ना मैं इन्हें ले देती हूँ, बेशक थोड़ा थोड़ा ले दूँ, लेके ज़रूर देती हूँ। मैंने कहा चलो आप थोड़े से बिस्किट ले लो। तो यहाँ इज़ू सेलेक्ट कर रही थी जो जो से बिस्किट चाहिए थे, तो ये बिस्किट भी हम लोगों ने ले लिए थे। फिर इनका बिल करवा लिया, साथ में मैंने ना बन ले लिए। मैंने कहा चलें हम ना सुबह नाश्ते में दही बन खाएंगे। तो जब हम लोगों ने इसका बिल करवा लिया तो फिर मैंने इज़ू को कहा इज़ू आपने तो कोई पेट्टे ड्रम स्टिक कोई भी कोई चीज़ तो ली नहीं है। कहती है अच्छा मम्मा वो भी ले लें। मैंने कहा हाँ जी ले लो तो आयरा कहती है नहीं मम्मा मैंने तो कुछ नहीं खाना। तो बस इज़ू ने फिर एक पेट्टीज और एक ड्रम स्टिक ले लिया। अब वापसी पे हम लोगों ने हुदी से जाना था घर, मतलब रिक्शा पे जाना था। तो यहाँ बेकरी के बाहर ही रिक्शे खड़े होते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने रिक्शा ले लिया। और जब हम रिक्शा पे जाते हैं ना कहीं,
तो आयशा इतनी खुश होती है जब ये फर्स्ट टाइम रिक्शा पे बैठी थी ना, तो ये कहती है मम्मा ये झूला है, मतलब हम झूले ले रहे हैं इस पे। तो यहाँ बैठी भी इतनी खुश हो रही थी कि आज हम रिक्शा पे घर जा रहे हैं। तो मार्केट के बिल्कुल करीब है हमारा घर ना, बस 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।